स्वागत है आप सभी का। आज हम भारत के आपराधिक इतिहास के एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने, सच कहूं तो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। पुणे महाराष्ट्र का ये केस है, सनम हसन केस। और ये सिर्फ कोई आम अनसुलझी गुत्थी नहीं है, ये एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री है ना जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तो चलिए सीधे इस केस की गहराइयों में चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं। एक 19 साल की लड़की की मौत होती है। वजह बताई जाती है शराब का ओवरडोज। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उसके शरीर के अंदर एक पुरुष का दिल मिलता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक मेल हार्ट। बायोलॉजिकली देखा जाए तो यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है ना? और यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो इस केस को इतना ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। अब इस खौफनाक रहस्य में आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सनम हसन थी कौन। वो सिर्फ एक केस फाइल नहीं थी। 19 साल की सनम फैशन डिजाइनिंग की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो एल्डो शोरूम में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। इसके अलावा वो एकदम फिट और एक्टिव थी, एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर। और सबसे खास बात, मुंबई में रहने वाले अपने परिवार के साथ उसका एक बहुत ही प्यारा और करीबी रिश्ता था। मतलब उसकी जिंदगी पूरी तरह से सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। तो बात है 2 अक्टूबर 2012 की, सनम का 19वां जन्मदिन। दिन की शुरुआत एकदम परफेक्ट होती है। सुबह 10 बजे उसके माता पिता और भाई मुंबई से उसे सरप्राइज देने पुणे आते हैं। वो सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। फिर शाम करीब 7 बजे परिवार वाले आराम करने अपने होटल चले जाते हैं। और रात के 9 बजते बजते सनम अपनी बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाती है, जिसे उसके कलीग मोनीश विजय ने ऑर्गेनाइज किया था। अब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियों भरा दिन एक भयानक रात में बदलने वाला है। और फिर अगली सुबह सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। 3 अक्टूबर की सुबह ठीक 8 बजे सनम के पिता के फोन पर मोहनीश की कॉल आती है। वो घबराया हुआ था और उसने उन्हें तुरंत पास के अस्पताल पहुंचने को कहा। जब वो बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। सोचिए, जिस बेटी के साथ उन्होंने पिछली शाम ही हंसते गाते वक्त बिताया था, वो अब नहीं थी। किसी भी माता पिता के लिए ये एक ऐसा सदमा है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस और परिवार दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में 3 बहुत ही चौंकाने वाली बातें थीं। पहली, मौत की वजह शराब का ओवरडोज और इसके कारण आया हार्ट अटैक बताई गई। दूसरी, फोरेंसिक जांच में हाल ही में बनाए गए शारीरिक संबंधों के सबूत यानी सीमेंट के ट्रेसेस मिले। और तीसरी, सबसे हैरान करने वाली बात, सनम के सीने में जो दिल था वो किसी महिला का नहीं बल्कि एक पुरुष का था। मतलब ये सुनकर तो किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। अब यहां एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, सनम के शरीर पर सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, कोई कट नहीं, कोई स्कार नहीं। उसकी मेडिकल हिस्ट्री में भी कभी किसी दिल की बीमारी का कोई जिक्र नहीं था। तो फिर बिना किसी सर्जरी के एक 19 साल की लड़की के शरीर में एक पुरुष का दिल कैसे आ सकता है? ये तो साइंटिफिकली और लॉजिकली पूरी तरह से नामुमकिन है। जांच करने वाले अधिकारी भी सच में सिर खुजाने लगे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए पुलिस ने जांच तेज की और यहां एक बहुत अहम आंकड़ा सामने आता है, 17। पुलिस को पता चला कि उस रात पार्टी में मोहनीश विजय समेत कुल 17 लोग मौजूद थे। इनमें सनम के कॉलेज के दोस्त और शोरूम के कॉलीग्स शामिल थे। पुलिस ने बिना देर किए इन सभी 17 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और ये पता लगाने के लिए कि वो सीमेन किसका था, उन सभी का डीएनए सैंपल लिया गया। लेकिन जब लैब से डीएनए रिपोर्ट आई ना, तो सबके सब सन्न रह गए। एक तरफ उन 17 लोगों का डीएनए था जो उस पार्टी में थे, और दूसरी तरफ वो क्राइम सीन वाला डीएनए जो पोस्टमार्टम में मिला था। जब दोनों को मैच किया गया तो रिजल्ट था 0, बिल्कुल शून्य। उन 17 में से किसी एक का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। मतलब पुलिस की जांच अचानक से एक बहुत बड़े डेड एंड पे आ गई थी। ना कोई सुराग, ना कोई सस्पेक्ट। पुलिस ने जब मोहनीश से उस रात के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जो बताया वो कुछ ऐसा था। उसने कहा कि पार्टी में दोस्तों ने सनम को शराब पिलाई। जब शराब बहुत ज्यादा हो गई तो सनम को उल्टी होने लगी। इसके बाद मोहनीश ने उसे एक अलग कमरे में आराम करने के लिए सुला दिया, और जब वो अगली सुबह उसे देखने गया तो सनम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अब देखिए, ये बयान सुनकर लगता है कि एक एक्सीडेंटल डेथ थी, है ना? लेकिन वो डीएनए और वो पुरुष का दिल, उसका जवाब तो इस कहानी में कहीं था ही नहीं। इसके बाद तो जैसे वक्त ही थम गया। साल 2012 में यह घटना हुई, शुरुआती जांच हुई और फिर 2013 आते आते पुलिस हर एक लीड खंगाल चुकी थी।
लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ठप पड़ गई। लेकिन सनम के माता पिता हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे और आखिरकार उनके भारी दबाव के बाद साल 2014 में ये बेहद उलझावा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सीबीआई ने आते ही केस को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। उनका सबसे पहला टारगेट था वो मेल हार्ट वाला रहस्य, और जांच करते हुए उन्हें एक बहुत ही क्रिटिकल नंबर मिला, 4। पता चला कि 3 अक्टूबर को जिस वक्त सनम का पोस्टमार्टम हो रहा था ना, ठीक उसी समय उस अस्पताल में 4 और डेड बॉडीज का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा था। और यही वो लीड थी जिसने पूरे केस का रुख पलट दिया। और इसी से खुलासा होता है एक भयानक सच का। सीबीआई की जांच से यह साफ हो गया कि वो पुरुष का दिल कोई मेडिकल मिरेकल या जादू नहीं था, बल्कि वो अस्पताल के स्टाफ की एक बहुत बहुत बड़ी लापरवाही थी। पोस्टमार्टम के दौरान असल में अंगों की अदला बदली हो गई थी। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि सख्त नियमों के बावजूद उस दिन वहां कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई थी। तो इस तरह से वो जो इम्पॉसिबल सा लगने वाला मेडिकल रहस्य था, वो तो आखिरकार सुलझ गया। दिल वाला सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन असली सवाल तो अब भी वहीं के वहीं थे। सनम की मौत कैसे हुई और वो डीएनए किसका था? 2014 में अस्पताल की गलती पकड़ी गई। 2015 तक सीबीआई मुख्य आरोपी को खोजती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तो साल 2016 में सीबीआई ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी ताकि नए सिरे से सबूत जुटाने के लिए सनम के शव को कब्र से बाहर निकाला जा सके। परमिशन मिलने के बाद शव को निकाला गया, नए सिरे से सैंपल्स लिए गए, हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन रिजल्ट फिर से वही ढाक के 3 पात। 2016 के इन सारे प्रयासों का नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। सीबीआई ने उन सभी 17 लोगों का पूरा बैकग्राउंड दोबारा चेक किया, लेकिन फिर भी कोई नया सबूत नहीं मिला जिससे किसी पर भी उंगली उठाई जा सके। भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, और वो भी पूरी तरह से खाली हाथ रह गई। तो आज इस केस की स्थिति क्या है? ये कंट्रास्ट देखिए। ऑफिशियल फाइल्स में ये केस आज भी पेंडिंग या अनसुलझा है। जांच एजेंसियां आज तक ये तय नहीं कर पाईं कि ये कोई मर्डर था या सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन दूसरी तरफ सनम के माता पिता का विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया है। उनका साफ कहना है कि उनकी बेटी एक फिट एथलीट थी जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी। उनका मानना है कि उसे जबरन शराब पिलाई गई और उसकी हत्या की गई। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह हैं, और सच कहें तो सबूत किसी भी एक बात को पूरी तरह से साबित नहीं करते। आज की हमारी ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन ये केस हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज के समय में जब इतने सारे युवा पढ़ाई या नौकरी के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं, तो परिवार ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे एक ऐसा मजबूत और सुरक्षित रिश्ता महसूस करें, जहां वो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपनी असल जिंदगी की बातें शेयर कर सकें। सनम हसन का ये केस सिर्फ एक अनसुलझी गुत्थी नहीं है, ये हम सभी के लिए एक समाज के तौर पर रुक कर सोचने का एक बहुत बड़ा कारण है।